डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने हमें याद किया और हम लोगों को आपस में बातचीत करने का मौका दिया, जिससे कि हम लोग एक एक जो एक ये परिस्थिति बनती है जिसमें कि शुगर का मरीज और अपनी जो उसकी भावना है उसको पूरा करने के साथ साथ अपना बीमारी को भी कैसे पूरा करे, कैसे साथ में स्वस्थ भी रहे और अपनी भावना भी उसकी पूरी होती रहे। तो ऐसी परिस्थिति के लिए चूँकि ये हमारे धर्म में बहुत अच्छे से बताया जाता है कि हमको ये करना ही चाहिए, तो हम लोग ये चाहते हैं कि जब हम इसकी निर्णय कर लें कि हमें इसका रोज़ा रहना है, तो उसके लिए थोड़ा सा तैयारी कर लें तो अच्छा रहता है। तो तैयारी के तौर पे जैसे क्या करना चाहिए, मान लीजिए पहले से हमको बीमारी है या अब बीमारी जो डायबिटीज़ हल्की भी होती है और ज़्यादा गंभीर भी होती है। तो जिसको हल्की बीमारी है उसमें बदलाव लाने में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, पर जिसकी बीमारी थोड़ी सी गंभीर होती है या जिसको इलाज में कई तरह की दवाइयाँ चल रही होती हैं, तो उनको हम बदलाव करना थोड़ा सा दिक्कत वाला होता है। अब जैसे आप सभी जानते हैं कि रोज़े में हम लोग जो दिन में कर रहे होते हैं वो हम रात में करते हैं। तो आम तौर पे रोज़े से पहले जब आज का समय है तो आज आप सुबह से शाम तक खाएंगे और रात में भूखे रहेंगे। पर रोज़े के टाइम जब सूरज डूबेगा तब आप खाना खाएंगे और सूरज निकलने से पहले खाना खा के फिर रोज़ा रखेंगे। तो दिन भर तो हमें कुछ नहीं खाना है। अब ऐसी स्थिति में हमारा क्या बदलाव हो, तो जैसे मैंने बताया कि अब हमको जानकारी मिली कि भाई कुछ लोगों को रोज़ा रखने के से छूट होती है। बहुत ज़्यादा बूढ़े होते हैं या बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये तो उससे रोज़ा से उनका छूट है। अब बाकी बच्चे लोग कम उम्र वाले हैं या अधेड़ उम्र वाले हैं लोग हैं, इन लोगों को रोज़ा रखना है और डायबिटीज़ भी है। अब आपका जब सूरज डूबता है और जब आप अपना नमाज से पहले भी थोड़ा खाते हैं, नमाज के बाद भी खाते हैं, तो किसी ने बताया कि भाई हम थोड़ा कुछ खा के जाते हैं, फिर नमाज करते हैं, फिर उसके बाद आके खा लेते हैं। तो उसमें जैसे अब जो जिसको डायबिटीज़ होती है उसको बहुत घी तेल का सामान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा घी तेल का सामान खाते हैं तो उसको हमको समाने के लिए जो दवाई देनी पड़ती है वो थोड़ी तगड़ी होनी चाहिए। और उसके साथ क्या है कि वो आपका समय जो है बहुत छोटा हो जाता है खाने वाला, क्योंकि शाम को 6-7 बजे इफ्तार शुरू हुआ, फिर आप एकाएक 3 बजे नहीं खा सकते, 3 बजे ज़्यादा नहीं खा सकते। तो अगर हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे कि तगड़ी है तो आपको शुगर दिन में लो कर सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम खाने में बदलाव चाहते हैं और थोड़ा थोड़ा दवाइयों में भी बदलाव चाहते हैं। अब ये बदलाव कब से शुरू होना चाहिए? तो बदलाव आम तौर पर ये जब हम रोज़ा रखने का मन बनाते हैं तो करीब करीब 2 महीना पहले से शुरू हो जाना चाहिए। नहीं किया कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये है कि जो परसों से ही है ना, 7 तारीख से, तो 7 तारीख से जैसे रोज़ा है, अब आप तो उस दिन सवेरे से भूखे रहेंगे, 6 तारीख को खाएंगे, 7 को नहीं। हाँ,
हाँ, तो 6 की मतलब 7 की अर्ली मॉर्निंग खाएंगे। अब जैसे हमारे यहाँ कई खाने होते हैं, जैसे बहुत उसमें हैवी होता है, घी तेल का सामान होता है वो, तो वो चीज़ें के बदले जैसे उपमा है, दलिया है, या जो अनाज पूरा पूरा अनाज होता है वो खाने की कोशिश करिए। तो अनाज जो होता है वो पचने में टाइम लगता है, और क्या कि आप जब अगले दिन पूरा नहीं खाएंगे सुबह से रात तक, वो आपके अंदर की शुगर बराबर बनाए रखने के लिए मददगार होनी चाहिए। और सवेरे जब आप रोज़ा रखना चालू करेंगे उससे पहले आपके शरीर में अच्छे तरह से पानी होना चाहिए। इसमें गर्मी का मौसम है तो इसमें दो चीज़ सबसे बड़ी हो जाती है, या तो एक तो पानी की कमी और कभी कभी शुगर की कमी। तो इन दोनों से बचने के लिए हमको बहुत तेल का सामान या इस तरह का नहीं खाने के बजाय होल ग्रेन्स वाला चीज़ें खाना चाहिए। और अब जैसे हम आपको शुगर की दवाई देते हैं दिन में, तो वो 24 घंटे काम करती है। अब लेकिन ऐसा वो, अब जो दवाइयाँ 24 घंटे लगातार काम करती हैं तो वो दवाइयाँ हम न दे के कम समय काम करने वाली दवाइयाँ देंगे। और जिसका शुगर ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है, ज़्यादा दिक्कत है कंट्रोल करने के लिए, तो उनके में एक हल्की दवा दे के दिन भर का कंट्रोल रखेंगे, और जब आप रोज़ा खोलेंगे उस समय हम ज़्यादा दवा दे के आपके खाए हुए खाने का शुगर कंट्रोल करेंगे। तो ज़्यादातर मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि जो दवाइयाँ आपकी सवेरे चलती हैं वो शाम को हो जाएगी, और जो शाम को चलती है वो सुबह 3 बजे वाली हो जाएगी, सहरी पे हो जाएगी। तो इफ्तार में आपको सवेरे वाला डोज हो गया और सहरी पे शाम वाला डोज हो गया। अब इसमें ये आप ध्यान रखना है कि अगर आपने अपना शुगर का इलाज कर रहे हैं और इसमें कोई दिक्कत आती है, तो कई बार आप जब पहले से इलाज कर रहे होते हैं तो शुगर लो होने का कभी कभी ना वाकया हो चुका होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जब शुगर लो हुई थी तो मेरा क्या दिक्कत आई थी। ऐसा हमारे शरीर में होता है कि एक बार शुगर जिस तरह से अपना सिम्टम पैदा करती है वैसा ही अगली बार भी करती है। तो अगली बार मान लीजिए रोज़ा के दौरान अगर ऐसा महसूस होता है तो शुगर चेक करने को तैयार रख रहे हैं, और अगर शुगर लो हुई है तो रोज़ा खोलने को भी तैयार रहें, क्योंकि फिर अगर शुगर लो हुई है तो बिना चीनी खाए तो किसी का शुगर बढ़ नहीं सकता, और खाना मुंह में गया तो रोज़ा खुल गया। तो उसको एक मान के चलना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थिति में, तो इसलिए हम लोग जब बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति रहती है, मान लीजिए किसी का शुगर है, साथ में किडनी खराब है या उसका और परेशानी है, बहुत दिक्कत से उसका शुगर कंट्रोल हुआ है, तब हम उनसे सलाह ये देते हैं कि अगर हो सके तो आप न रहिए रोज़ा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में एक तरफा खाना और खाने पर उस तरह का बदलाव लाना शुगर कंट्रोल नहीं कर पाता। तो 1 महीने का अगर हम शुगर समझें कि ना कंट्रोल रहे तो आपको बुरा असर डाल सकता है आगे के लिए। तो ये जब तक कि आपकी शुगर अच्छे से कंट्रोल हो तब रोज़े में जाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि और ऐसा भी है रोज़ा अपने आप में बहुत फ़ायदा भी देता है। जैसे जो लोग मोटे हैं और उनका वज़न कम होना है, तो अगर वो जो इफ्तार और सहरी को अगर हल्का खाना कर देते हैं तो एक तरह से ये एक फास्टिंग हो गया और आप अपना वज़न कम करने की परिस्थिति भी बना लेते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है इस रोज़े का। तो जो जिन लोगों को शुगर है वो अपना ध्यान रखें, और जैसे अगर इसमें धूप है तो धूप से बचें, क्योंकि सवेरे पानी आपने पिया
वो दिन भर चलेगा आपके शरीर में, नहीं चलेगा, उस पर निर्भर करेगा कि आप बेहोश हो सकते हैं पानी की कमी से। तो जितना ज़्यादा पानी, अब सवेरे सवेरे उठ के पानी पी नहीं सकते इतना ज़्यादा, तो ये सब धूप से बचने की सबसे बड़ी कोशिश करनी चाहिए। और शुगर लो होने का ये 2 अंदेशा सबसे ज़्यादा होता है। यही सब छोटे छोटे चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखने से आप अपने रोज़े में कोई दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। हमारा हाथ है ना, तो ये इसमें जो उंगलियां हैं, अब ये परत है, ये ना, ये मान लीजिए कई परत है। तो हमारा जो पेट होता है, पेट का जो खाल है, और खाल के अंदर तक जब हम जो आंत है वहाँ तक पहुँचने के ऊपर कई परतें हैं। हम लोग ये जो पहली से दूसरी परत होती है इसमें इंसुलिन डालते हैं। इस लेवल तक तो पहुँचते ही नहीं, क्योंकि अगर उस लेवल तक हम पहुँचते हैं तो इन्फेक्शन कर देंगे पेट के चारों तरफ। और वो भी जो हम जब आप देखेंगे कि पेट होता है, पेट के अंदर आंत होती है, आंत और पेट की खाल के बीच में जगह होती है ना, और फिर पेट के अंदर की होता है। तो उतना तक तो सुई होती नहीं। सुई तो आपकी इतनी ये तो 2.5 इंच हुआ, 6 मिलीमीटर की होती है, या मिलीमीटर मतलब कि इसका कह लीजिए 1/4, इतने पोर का 1/4, तो कभी घुसेगा ही नहीं। आमतौर वो कभी घुसेगा ही नहीं पेट के अंदर, कभी नहीं जाएगा। वो उतनी मोटी सुई चाहिए, इतनी लंबी सुई चाहिए, तब जाके वो पेट के अंदर जाएगा। और हम लोग जो इंसुलिन डालते हैं शरीर में, तो वो जो हमारे जो चमड़ी होती है, चमड़ी के अंदर फैट होता है, फैट वाला भाग होता है। तो उस फैट के चारों तरफ हम फैट में डालते हैं, तो वहाँ से जो खून की नली होती है उसमें से घुस के जाती है, फिर खून में चारों तरफ शरीर में फैलता है इंसुलिन। तो उसमें, और जब हम डालते हैं इंसुलिन वहाँ पे, तो धीरे धीरे करके बढ़ता है। अब आपने पूछा कि बार बार लगानी पड़ती है तो कैसे लगाएंगे। तो अब आजकल हमारे पास एक ऐसी इंसुलिन भी है जो 24 घंटे एक साथ काम करती है। तो हम उसको हल्की मात्रा में लगा देंगे तो वो आपका दोपहर का या शाम का काम करेगी, दिन भर का। और जब आप इफ्तार सहरी करेंगे तब हम एक अलग तरह की इंसुलिन दे देंगे, जिससे कि वो जो आप खाने से शुगर बढ़ेगी उसको दबाए रखेगा। तो उसमें बदलाव हम कर सकते हैं। आपको इंसुलिन बताई हमने, एक तो एक सार काम करती है, थोड़ा एक सार एक जैसा काम करती है दिन भर। उसमें शुगर लो होने की संभावना कम होती है अगर उसका मात्रा सही हो। मान लीजिए हमको 6 यूनिट लगाया, 5 यूनिट लगाया, 10 यूनिट लगाया, और उसमें अब ये चीज़ें हैं हमको पहले से करके रखे रहनी पड़ती है, क्योंकि अब परिस्थिति पर मान लीजिए 7 तारीख से बदलेगी और हम बदलेंगे। अब हो सकता है कि हम एकदम सही डोज लिख दें आपको, हो सकता है कि हम डोज से कम लिखें और डोज से ज़्यादा लिख दें। ज़्यादा लिख देंगे तो आपका शुगर लो हो जाएगा, और कम लिखेंगे तो शुगर बढ़ा हुआ रहेगा। तो ये अंदाज होता है कि अब जितना इसको कितना काम करेगा इंसुलिन, ये हमारे रोज़ के लिखने से हमको एक अंदाज से महसूस हो जाता है कि हाँ, इसको 10 यूनिट लिखना चाहिए। अब बाकी जो आपका बार बार वाला जो इंसुलिन है, बिना जो हम इफ्तार और सहरी पे देंगे इंसुलिन, वो बिना खाए कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि फिर आप इंसुलिन लगा के अगर नहीं खाएंगे इफ्तार तो शुगर लो हो जाएगी। फिर उनको खाने की ज़रूरत पड़ती है, उस समय शुगर नाप लें, क्या ये शुगर लो होने के कारण होता है। अगर ये लो होने के कारण होता है तो उनकी दवाइयों का बदलाव करना चाहिए, जिससे कि जो बार बार शुगर लो कर रही है वो ना हो। और उसमें अगर संभव होता है तो हम लोग उसमें निर्णय कर पाते हैं कि हम 16 घंटे के लिए क्या दवा देंगे, इफ्तार सहरी के लिए क्या दवा देंगे, क्योंकि उससे ये इसीलिए ये थोड़ा सा आपके डॉक्टर से अगर डिस्कशन हो जाता है कि हम ये करने चाहते हैं, हम ये खाएंगे, हमारा ये खाने पीने का होगा, मेरा ये मन करता है खाने का, उस दौरान हम ये नहीं खाएंगे या ये खाएंगे। तो उन सबों को मद्देनज़र रखते हुए तब हम लोग उसमें दवाई का,
क्योंकि दवाई हर प्रकार की आती है, थोड़े समय काम करने वाली, लंबे समय करने वाली, जिसका दवाई का असर मान लीजिए सुबह आपका इफ्तार से सहरी तक ही रहेगा, उससे बाद नहीं रहेगा, तो हम उसको उस टाइम से देख के फिर आपको दिन भर हल्की दवा दे के छोड़ देंगे, जिससे कि एक शुगर का कंट्रोल हल्का बना रहे और इफ्तार सहरी पर ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल रहे। उनके केस में फिर आप सवेरे, जैसे सवेरे जो कॉर्न का सामान होता है, मक्के का, है ना, मक्के का सामान होता है वो खा सकते हैं। मक्के का जो सामान है वो देर में पचता है और उसके, हाँ मकई, हाँ, और उसके लिए अलग तरीके का एक पाउडर भी आता है जिसमें जिनको बार बार शुगर लो होने की दिक्कत होती है, तो उनको वो पाउडर दे के जब 3 बजे आप खा ले देते तो उसका असर 10-12 घंटे रहता है। तो उससे क्या है कि आपको दिन भर जो शुगर लो होने की वजह से बार बार खाने की ज़रूरत पड़ती है वो नहीं होगी।